सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हम लोग को यहाँ पे आज के लेक्चर में सीखना है कि जीएसटीआर 3B ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं। हाउ टू फाइल योर जीएसटीआर 3B ऑनलाइन। सो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा, मंथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी नवंबर मंथ चल रहा है, सो आप अक्टूबर मंथ सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो हम लोगों ने सर्च किया। सर्च करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपका 1.5 करोड़ से ऊपर है तो आप मंथली रिटर्न करोगे या कैसे करोगे। क्वार्टरली रिटर्न रहता है ना नॉर्मली, तो पूछते हैं हम लोग नॉर्मली, लेकिन हम लोग को मंथली फाइल करना है। तो यहाँ पे आप रखिए उसको, क्वार्टरली मत कीजिए, आप मंथली ही रखिए और यहाँ से आप सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पे आपको नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको दिखेगा। जीएसटीआर 1 हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, ऑफलाइन भी सीखा हुआ है, ऑनलाइन भी कैसे करते हैं वो हमने देखा था। एक्सपोर्ट का टेबल का 6A का जो पॉइंट है वो आप अलग से नहीं लोगे तो भी जीएसटीआर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि टेबल 6A करके एक ऑप्शन है छोटा, वहाँ पर भी डाल के आप डेटा पुटअप कर सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं कि मंथली जीएसटीआर रिटर्न का ऑफलाइन कैसे ऑनलाइन कैसे होता है। तो आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑनलाइन पे क्लिक करोगे आपको इस तरह से डेटा दिखेगा। 3.1 दिखेगा, 3.2 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब 5.1 है, वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। ये 3B हम लोग फिल कर रहे हैं। तो जब आप 3B फाइल करते हो तो यहाँ पे आपको दोनों इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे पहले बताना पड़ेगा 3B के लिए, और जैसे कि टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई कितना है। तो 3.1 आपको बताएगा कि आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई कितना है, आपको बताना है। परचेज एंड सेल्स का आपको डेटा यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर इंटर स्टेट सप्लाई किया होगा तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा 3.2 के अंदर। अगर आपने कुछ इंटर स्टेट किया है तो इंट्रा स्टेट रहेगा तो नॉर्मली आप यहाँ पे 3.1 में बता सकते हो। तो 3.2 में आपको ये दिखेगा। आपके पास एलिजिबल आईटीसी कितने रुपए अवेलेबल है, आईटीसी में आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी का आईटीसी कितना अवेलेबल है, एलिजिबल कितने हो आप, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एलिजिबल आईटीसी कितना एलिजिबल है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ने फॉर एग्जांपल से 5 लाख का आईटीसी है मेरे पास, तो 5 लाख में से 2 लाख रुपए का जो कार है वो तो मैंने मेरे पर्सनल यूज के लिए ले लिया, तो वो 2 लाख का आप आईटीसी नहीं ले सकते हो। तो आपको एलिजिबल में सिर्फ 3 लाख रुपए ही दिखेगा, 2 लाख पर्सनल यूज के लिए नहीं दिखेगा। मतलब जो ब्लॉक क्रेडिट है सेक्शन 17(5) जो सेक्शन है, वहां का आपको इलिजिबल जो दिख रहा था वहां से माइनस करके आपको दिखेगा। आपको अगर आपने ऐसा कुछ गुड्स खरीदा है जो एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है या नॉन जीएसटी प्रोडक्ट, अगर आपने ऐसा कुछ खरीदा है तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इंटर सप्लाई कितना है, इंट्रा सप्लाई कितना है, वो आप यहाँ पे बता सकते हो। इंटरेस्ट एंड लेट फी कितना आपको लग रहा है वो आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स आपको बताएगा कि आपको पेमेंट कितना करना है। पेमेंट आप थ्रू क्रेडिट कितना कर सकते हो, आपने कैश से कितना पेमेंट किया है, बैलेंस लाइबिलिटी कितना अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग ये जो करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से आप ले लो कि 5 लाख रुपए का मेरा लाइबिलिटी आ रहा है, टोटल लाइबिलिटी 5 लाख रुपीज है, उसमें से 3 लाख रुपए का क्रेडिट मेरे पास अवेलेबल है। मतलब इसमें आपको क्या समझना है कि लाइबिलिटी 5 लाख रुपए की है, आपकी जो लाइबिलिटी है वो 5 लाख रुपए की है, उसमें से 3 लाख आपके पास आईटी से एलिजिबल है ना। आपने यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था एलिजिबल के लिए 3 लाख रुपए एलिजिबल है, तो आप क्या कर सकते हो कि 5 लाख रुपए का जो आपके पास लाइबिलिटी है उसमें से 3 लाख रुपए का क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है, तो 3 लाख रुपए आप क्रेडिट के थ्रू पेड कर दीजिए और 2 लाख रुपए जो आप पेड करोगे वो थ्रू कैश से करोगे। तो लाइबिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी। लाइक नॉर्मली यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट जिसके ऊपर टीडीएस भी डिडक्ट हुआ है, टीसीएस भी हुआ है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा फिफ्थ वाले ऑप्शन में टीडीएस कितना है, टीडीएस कितना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये वापस से आपको यहाँ पे जो टिक बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे टिक करना पड़ेगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपकी कंपनी का नाम, सेव करना चाहते हो, प्रीव्यू एंड सबमिट करना चाहते हो या डायरेक्टली फाइल करना चाहते हो। पहले मैंने आपको बताया आप सेव भी कर सकते हो, उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट भी कर सकते हो, उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो हम लोग ईवीसी से ही करते हैं नॉर्मली, जो ओटीपी आता है डीएससी से पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया। तो इस तरह से होता है। हम लोग एक काम करते हैं, डेटा हम लोग इनपुट करके देख लेते हैं कि किस तरह से होता है ये। अगर आप क्या करोगे, टैक्स यहाँ पे जाओगे, आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे देखो आपको इस तरह से दिखेगा, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू आरसीएम। अगर जो आरसीएम के लिए एलिजिबल है वो आपको यहाँ पे आपको टोटल बताना है। जैसे कि फर्स्ट आपको बोला है कि आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, हम लोग को यहाँ पे दोनों चीजें बतानी है। यहाँ पे क्या बतानी है, एक तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कितना हो रहा है मेरा, अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। क्योंकि जीरो रेटेड पे टैक्स नहीं लगता है, नील रेटेड पे टैक्स नहीं लगता है और एग्जेम्प्टेड गुड्स पे टैक्स नहीं लगता है। तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जो रहेगा वो आपको यहाँ पे बताना है कि कितना लग रहा है। यहाँ पे आपको कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं आएगा, आपको सब डालना पड़ेगा कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है। फॉर एग्जाम्पल से टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपका जो है वो है 5 लाख रुपीज। कितना है, 5 लाख रुपीज। तो आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब हम लोग जो पहले वो कंप्यूटेशन ऑफ ये बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी जो बनाते हैं हम लोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो यही है ये, इसको कंप्यूटेशन ही बोलते हैं आप। जीएसटीआर 3B इज जो
आपका समरी है, समरी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो आप कंप्यूटेशन बनाते हो वही, मतलब आउटपुट आप आउटपुट का टैक्सेबल वैल्यू भी आप खुद बताओ, दैट इज 5 लाख का अमाउंट है। भाई 5 लाख का जो अमाउंट है वो इंटरस्टेट है कि इसमें से कितना लग रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। तो 5 लाख में से आप नॉर्मली आप कैलकुलेट कर लो कि आपका CGST का अमाउंट जो है वो 12,500 लग रहा है, और यहाँ पे भी 12,500 लग रहा है। CGST SGST सेस वगैरह कुछ नहीं लग रहा है। सेस मतलब एक्स्ट्रा कुछ लग रहा है क्या जीएसटी के अलावा? जो हम लोग बेसिक कस्टम ड्यूटी लेते हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगते हैं, उसके अलावा सेस लेते हैं हम लोग। अगर आपका वैल्यू कुछ ज्यादा क्रॉस हो जाता है, करोड़ रुपए में जाता है, तो सेस वगैरह लगता है, वो एक्स्ट्रा है। ठीक है। अगर आप आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो जो जीरो रेटेड है, मतलब जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना है, तो अगर आपको लग रहा है तो आप यहाँ पे बता सकते हो। पर ऐसा कुछ प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो तो अदर आउटवर्ड सप्लाई मतलब नील रेटेड एग्जेम्प्टेड गुड्स ऐसा कुछ रहेगा तो आप बता सकते हो। मतलब फर्स्ट वाले में आपको क्या बताना है, टैक्सेबल गुड्स बताना है। उसके बाद नीचे आपको क्या बताना है, अदर इसके अलावा कुछ रहेगा तो आप बता सकते हो। उसके बाद अदर में आपके पास ऑप्शन है, मतलब सबका आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। नील रेटेड रहेगा, एग्जेम्प्टेड गुड्स रहेगा तो आपके ऊपर यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं करना है, वो आपको उसने बता दिया। उसके बाद इनवर्ट सप्लाई आपको बताना है, जहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा या लाइबल टू रिवर्स चार्ज ऐसा कुछ है, तो आप यहाँ पे वो भी बता सकते हो। लास्ट में आपको बोला है नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई। तो हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट वाला हम लोग ने आउटवर्ड सप्लाई बताया कि 5 लाख रुपए का मेरा आउटवर्ड सप्लाई है, उसके ऊपर जीएसटी मेरा इतना लग रहा है। बाकी आपको कुछ भी फील नहीं करना है, 0 0 हटाना मत, क्योंकि एक में भी 0 0 नहीं रहेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको कंफर्म करना है, मतलब यहाँ पे जीएसटी में ऐसा होता है। सो यहाँ पे आपको क्या हुआ, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई आपको यहाँ पे मालूम पड़ गया। फिर इंटर स्टेट सप्लाई रहेगा तो आप यहाँ पे वो भी डेटा इनपुट कर सकते हो। अगर कुछ रहेगा तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो आपको क्या पूछ रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ रहा है कि कौन से प्लेस में आपने सप्लाई किया है। चलो आप यहाँ पे डाल दीजिए दिल्ली डाल दीजिए फॉर एग्जाम्पल। टैक्सेबल वैल्यू क्या है आपका, आपने दिल्ली डाला तो यहाँ पे देखो टैक्सेबल वैल्यू में आईजीएसटी का ही अमाउंट पूछ रहा है। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कि इतना वैल्यू है मेरा, यहाँ पे वैल्यू है, इसमें से जीएसटी कितना आपको लग रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जीएसटी चार्ज करना है। यहाँ पे आप बता दो कि 25,000 रुपये आपका जीएसटी लगा है नॉर्मली। इस तरह से जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर आपने सप्लाई एंड रजिस्टर्ड डीलर को बेचा है तो आपको इस तरह से डेटा डालना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, सिलेक्ट करना है रिमूव करना है तो सिलेक्ट करके रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन नहीं है, अवेलेबल नहीं है, मतलब आप अवेलेबल मतलब नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होता है, आप रिमूव भी करना चाहो तो रिमूव कर सकते हो। समझ में आया? ऐड भी कर सकते हो, ऐड करना है तो इसके अलावा और भी कुछ लेना है तो आप ऐड ऑन करके एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। तो यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्या? अच्छा तो एक ही लेते हैं फिलहाल, एक बताया तो एक ही लीजिए, इसको जाने दीजिए। तो जस्ट आइडिया दे रही हूँ आपको कि किस तरह से हम लोग को यहाँ पे फाइल करना होता है। सप्लाई मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन अगर आपने किया रहेगा तो यहाँ पे तो अवेलेबल ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि हम लोग रेगुलर हमने सिलेक्ट किया था तो हम लोग रेगुलर में ही जाएंगे। तो आपको यहाँ से कंफर्म करके आगे जाना है। जैसे आप आगे जाओगे यहाँ पे आपको एलिजिबल आईटीसी पूछना है। एलिजिबल आईटीसी मतलब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, मतलब 3.1 में आपने क्या बताया कि आपका आउटवर्ड सप्लाई कितना है, मतलब आपने वहाँ 3B में आपको मैंने बताया ना दोनों इन्फॉर्मेशन डालना है, परचेस का भी और सेल्स का भी। तो तो क्या करोगे आप, 3.1 में आपने आउटवर्ड सप्लाई का बताया, जैसे कि सेल्स का डिटेल डाला, तो आपको 4 में एलिजिबल आईटीसी में आपको क्या करना पड़ेगा, परचेस का इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। परचेस के इन्फॉर्मेशन में आप क्या क्या डाल सकते हो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो अगर आपने इम्पोर्ट ऑफ गुड्स किया है तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स में तो आईजीएसटी लगता है, मुझे मालूम है, तो उसने आईजीएसटी का ही कॉलम दिया है, ये ब्लैंक है। आप यहाँ पे अमाउंट नहीं डाल सकते। देखो कलर डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पे रखते ही आपको सर्कट दिखता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, बिकॉज हमको मालूम है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में आईजीएसटी लगता है, तो वही कॉलम आपको वो लोग ने वही सेल खाली रखा है, बाकी सेल आपको कुछ नहीं किया। उसके बाद बोला है कि इनवर्ट सप्लाई कुछ है क्या जो लाइबल है रिवर्स चार्ज के लिए, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। अदर देन ये, हाँ ये तो रिवर्स चार्ज है मालूम है हम लोग को, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस भी रिवर्स चार्ज है हमको मालूम है, इसके लिए बोला है अदर देन 1 and 2 अबाउ, इन दोनों को छोड़ के अगर कोई रिवर्स चार्ज है तो आप बताइए। रॉ एंड कॉटन वगैरह जो आप लोग बेचते हो वो उसके अलावा कुछ रहेगा तो आप बता सकते हो। इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, आईएसडी का फुल फॉर्म क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वहां से अगर कुछ इनवर्ट सप्लाई आ रहा है तो आप यहाँ पे बता सकते हो।
ये सब होने के बाद आप क्या कर सकते हो, ये अदर इसमें डाल सकते हो। क्या कर सकते हो, ऑल अदर आईटीसी में आप बता सकते हो कि कितना आपके पास अवेलेबल है आईटीसी, वो आपको यहाँ पे दिख सकता है। मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सब चीजें। आईटीसी रिवर्स कितना आ रहा है आपका, अगर कुछ रूल 42 एंड 43 के अगेंस्ट आपको अगर देख रहे हो, तो सीजीएसटी एसजीएसटी के रूल में कितना आपको रिटर्न आ रहा है, तो आपको आईटीसी रिवर्स कितना है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इन एलिजिबल आईटीसी कितना है, देखो यहाँ पे ब्लॉक नंबर बताया 17.5 के अंदर जो ब्लॉक क्रेडिट है आपका, वैसा कुछ अगर रहेगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और आपको यहाँ से कंफर्म करना है, जैसे आप कंफर्म करोगे अपने मेन पेज पे आ जाओगे, मैं आप खुद बता सकते हो यहाँ पे कि आपका कितना अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद से डेटा डाल के बता देते हैं कि ऑल अदर आईटीसी में हम लोग बताते हैं कि मेरे पास आईजीएसटी का जो है, आईजीएसटी में मेरे पास 4,500 रुपीज अवेलेबल है। मतलब कंप्यूटेशन करने के बाद आपको लास्ट में दिखता है ना कितना अवेलेबल है आपके पास, वो डेटा आपको यहाँ पे पुटअप करना है। तो आईजीएसटी का डेटा मेरे पास आईटीसी अवेलेबल है 4,500, एंड सेंट्रल रेल का मैं बोल रही हूँ 12,500 अवेलेबल है, और इसका भी मेरा 12,500 मेरा अवेलेबल है। तो ये पूरा डेटा पुटअप करने के बाद यहाँ से आपको कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करोगे यहाँ पे आपको बाहर दिख जाएगा, यहाँ पे पहले से कुछ भी नहीं था, इसके लिए आपको यहाँ पे दिखने में इजी समझ में आएगा, इजी है। दैट इज इंटीग्रेटेड आईजीएसटी, आपके पास आईटीसी अवेलेबल है 4,500 आईजीएसटी आईटीसी अवेलेबल है, 12,500 सीजीएसटी 12,500 एसजीएसटी आपके पास ये भी अवेलेबल है। और उसके अगेंस्ट आपको क्या पे ऑफ करना है वो भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है, देख सकते हो आप। अभी ये कंप्यूटेशन आप खुद बना सकते हो ना, अभी मैंने आपको बता दिया कि आपका आउटवर्ड कितना है और आपका इनवर्ड कितना है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर लीजिए। आउटवर्ड सप्लाई सेल्स का डेटा देखो 3.1 में दिखेगा आपको सेल्स का डेटा, और 4 में आपको आईटीसी दिखेगा। तो एक काम कीजिए, इसका कंप्यूटेशन बनाइए आप लोग इन दोनों का इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए और इसका आप कंप्यूटेशन बना के बताइए कि कितना आ रहा है। मतलब आपको एडजस्ट करना है ना, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि पेमेंट कितना करना है। यहाँ पे नहीं बता रहा है, लेकिन रियल लाइफ में आपको एडजस्ट करके बताना पड़ेगा कि कितना एडजस्ट हो रहा है। तो आपको पेमेंट ऑफ टैक्स में जाके इसका होना पड़ेगा। यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स ओपन नहीं होगा, तो हम लोग नहीं बता सकती मैं आपको। तो यहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि आईजीएसटी हमारा पॉकेट का है, तो हमारे पॉकेट से पूरा फिलअप कीजिए पहले। तो आप क्या करेंगे कि 4,500 ये इन दोनों में से पहले आपको पे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो पूरा नलीफाई हो जाएगा, दोनों में मैंने सेम अमाउंट होता है काम करके। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, जो पहले मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा था उसको मैंने चेंज करके आईजीएसटी कर दिया। मतलब अभी आपको क्या क्लियर हुआ कि आउटपुट आपके पास जो अवेलेबल है वो सिर्फ आईजीएसटी का आउटपुट अवेलेबल है। क्या बोला मैंने, आउटपुट जो अवेलेबल है वो सिर्फ आईजीएसटी का है, सीजीएसटी एसजीएसटी का सेल्स आपके पास नहीं है। तो उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीसी अवेलेबल है आपके पास इतना, तो आपको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट किस तरह से करोगे आप, 12,500 जो आउटपुट है और आपके जेब में 4,500 है, तो पहले आप आईटीसी क्लियर कर लो। तो 12,500 में से पहले 4,500 माइनस करो, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, आपका पॉकेट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप सीजीएसटी के अकाउंट में जाइए और उसमें से पैसा ले लीजिए। मतलब यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आपको रिफंड आएगा। कितना रिफंड आएगा, 12,500 एसजीएसटी का तो पूरा रिफंड आने वाला है। बाकी का आप यहाँ से देख लीजिए कि कितना बचने वाला है आपका। 4,500 आपका रिफंड आ जाएगा, सीजीएसटी का 4,500 आपका रिफंड आना चाहिए, और एसजीएसटी का 12,500 आपका रिफंड आना चाहिए। आप खुद से कंप्यूटेशन करके आप मुझे बता सकते हो अगर आपको ये समझ में आया तो। ये आपका 3.1 जो है वो आउटपुट का डेटा है, 4 जो है वो आपका आईटीसी का डेटा है। तो आपको पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। एग्जाम गुड्स रहेगा तो आप वो बता सकते हो, इंटर फीस कुछ रहेगा इंटरेस्ट वगैरह वो आप बता सकते हो, पेमेंट ऑफ टैक्स का मैंने आपको बोला वो आप बता सकते हो। ये सब होने के बाद यहाँ से आपको उसको ओके करना है, आपकी कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है, एंड उसके साथ आपको यहाँ से प्रीव्यू एंड सबमिट कर दीजिए। जैसे आप प्रीव्यू करोगे तो आपको देखो डेटा यहाँ पे किस तरह से दिख रहा है। इस तरह से आपको दिखेगा कि आपका टोटल एलिजिबिलिटी जो आईजीएसटी का आपके पास है वो 12,500 है। 12,500 जो आपका आउटपुट मैंने दिखाया था वो यहाँ पे बताया। फिर आईटीसी कितना अवेलेबल है आपके पास, आईजीएसटी का 4,500 अवेलेबल है, बाकी ये दोनों अवेलेबल है। तो इस तरह से मुझे दिखेगा। तो 3 भी इस तरह से आपको दिखता है, समझ में आया। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कंफर्म एंड सबमिट करना है। जैसे आप कंफर्म एंड सबमिट करोगे, लास्ट में आपको जैसे ही हो गया वापस से सिलेक्ट करके आप ईवीसी कर सकते हो।
ईवीसी करोगे, आपको ओटीपी आया होगा, आपको ओटीपी डालना है, जस्ट लाइक जो भी आपको 6 डिजिट का आया रहेगा वो आप डाल दीजिए ओटीपी, और यहाँ से आपको ओटीपी ओके करना है। ये देखो यहाँ ये भी रॉन्ग बता रहा है क्योंकि मेरे पास रियल में ओटीपी नहीं है। तो नॉर्मली आप कोई भी 6 डिजिट का ओटीपी होता है वो भी डाल के आप देख सकते हो। समझ में आया? लेकिन ये करेक्ट नहीं है तो नहीं लेगा, वो आपके मोबाइल नंबर पे ही आपको आया रहेगा तो आपको सक्सेसफुली बताएगा वो। समझ में आया रिटर्न फाइल कैसे फाइल करते हैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन? सो ये हम लोग ने जो देखा वो था कि 3B कैसे फाइल करते हैं हम लोग रिटर्न। इसके पहले वाले में देखा था कि जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं। ये ऑनलाइन भी देखा हमने, ऑफलाइन भी देख लिया, बट ये रेगुलर का था। रेगुलर डीलर अगर कोई रहेगा तो कैसे रिटर्न फाइल करते हैं उनकी बात चलिए। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट हाउ टू फाइल योर रिटर्न, लाइक कंपोजिशन डीलर रहेगा तो कैसे रिटर्न फाइल करेगा। सो कंपोजिशन के लिए हम लोग कुछ डेटा वेटा तो नहीं लेंगे, हम लोग जस्ट यहाँ से डाउनलोड करेंगे हमारे ऑफलाइन यूटिलिटी से, दैट इज जीएसटीआर 4, क्योंकि मुझे पता है जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी तो रेगुलर डीलर के लिए होता है, एंड कंपोजिशन डीलर रहेगा तो यहाँ से आपको जीएसटीआर 4 का यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगी। समझ में आया? आप लोग ये भी ट्राई करना, ऑफलाइन यूटिलिटी में जाके आप रिटर्न ऑफलाइन यूटिलिटी में ये वाला और ये 3B का जो डेटा दिख रहा है आपको वो भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। जीएसटीआर 3B का ऑफलाइन यूटिलिटी वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जो डेटा हमने यहाँ पे डाला वो डेटा आपको वहां पे डालना पड़ेगा, या फिर आप वहां से इंपोर्ट भी कर सकते हो। समझ में आया आप लोगों को? सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट हाउ टू फाइल योर कंपोजिशन स्कीम रिटर्न फाइल कैसे करते हैं। थैंक यू।